हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निर्वाण ट्रेडिंग। सो अगर आप लोगों को जानना है कि शेयर मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे इन्वेस्टिंग होती है, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, सो मैं आज से आप लोगों को सिखाऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना भाई। जो बेसिक है शेयर मार्केट का कि शेयर मार्केट होता क्या है, ये तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। आपको जो नहीं मिलेगा कहीं पर भी कि चीज़ कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टिंग किस बेसिक्स पे करी जाती है, किन चीज़ों को ध्यान में रख कर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करी जाती है, जो एक्चुअली में कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो कंपनी के अंदर या किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हमको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने से पहले उसका एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज़ फंडामेंटल एंड द सेकंड इज़ टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी की बैलेंस शीट, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसको ऑर्डर किस तरीके के मिल रहे हैं, उसका जो बिज़नेस है वो कितना फ्यूचरिस्टिक है, सस्टेनेबल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हमें कुछ मतलब नहीं होता कि कंपनी का प्रेजेंट में क्या रेट चल रहा है, किस तरीके से वो काम कर रही है। हमें बस उसके फ्यूचर एस्पेक्ट से और कंपनी कितना सस्टेनेबल है बेसिकली, उसके आधार पर हम उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू। अब ब्रोकर की बात आई तो मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करने से पहले हमारे को एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। उस चीज़ के लिए आप यूट्यूब वगैरह पे और चैनल में सर्च कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से जानना है तो बता देना, मैं आप एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा इस चीज़ कौन सा अच्छा ब्रोकर है, कंपेयर भी कर दूँगा। सो लेट्स बैक टू द वीडियो। तो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो भी मैं समझा दूँगा। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ द टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, इफ़ यू वांट टू बिकम एन हार्डकोर ट्रेडर, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर चार्ट ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट कि आपको चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो डायरेक्टली स्टार्ट विद द चार्ट ट्रेडिंग। अच्छा, एक्चुअली में चार्ट्स होते कितने तरीके के हैं? चार्ट कई तरीके के चार्ट होते हैं। जैसे कि मेरे सामने ये टर्मिनल खुल रखा है ट्रेडिंग व्यू का। ट्रेडिंग व्यू क्या है? ट्रेडिंग व्यू एक जनरली एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जिसमें हमको किसी भी इस दुनिया के किसी भी कंपनी का अगर वो लिस्टेड है किसी न किसी स्टॉक मार्केट में, उसका टेक्निकल चार्ट ओपन हो जाता है। सो ये निफ्टी का चार्ट है। व्हाट इज़ निफ्टी? निफ्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज, जो भारत की टॉप 50 कंपनी है उसका ग्रुप है। और आप अगर ये कहें तो ये एक तरीके से एक साझा चार्ट है उन 50 कंपनियों का। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट निफ्टी इज़। चार्ट्स की बात करें, ये ट्रेडिंग टर्मिनल है, इसके अंदर कई तरीके के चार्ट्स होते हैं। हम लोग कौन सा चार्ट प्रेफर करते हैं? सो वी यूज़ कैंडल स्टिक चार्ट्स। चार्ट कई तरीके का होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। बार कैंडल, बार ग्राफ, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम, लाइन, एरिया, बेस लाइन, हाई लो, हेल्किन एंड आशी कैंडल स्टिक पैटर्न। दीज आर व्हाट टाइप ऑफ चार्ट्स। इन सभी चार्ट में से जो बेस्ट चार्ट है, जिसके अंदर मैक्सिमम नॉलेज निकल पाती है किसी भी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, या हम कह लें कि उस वक्त कंपनी के अंदर क्या किस हिसाब से बाइंग या सेलिंग चल रही है, तो वो सबसे ज़्यादा डिटेल में बताता है कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न, जो कि ओपन आप लोगों के सामने हो रखा है। अब इसके अंदर क्या है, ये चार्ट रीडिंग किस तरीके से होती है। सो ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैंडल्स जो होती हैं वो हमको क्या क्या नॉलेज देती हैं। तो अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जानना है तो कैंडल स्टिक जो है वो ABC है किसी भी टेक्निकल एनालिसिस का। तो अगर कैंडल्स को हम पढ़ें तो कोई भी कैंडल, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो अगर हम इस कैंडल को रीड करें जिसमें मेरा कर्सर है, तो जो नॉर्मल कैंडल्स होती हैं, जो हमारे घरों में होती है, हाउस होल्ड कैंडल्स होती हैं, जैसा उनके अंदर होता है जहाँ पर आग लगाते हैं जिसको बत्ती बोलते हैं, जो थ्रेड होता है, वैसे इसके अंदर भी होता है। ये आपको जो बिल्कुल हल्का सा जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर है, इसको क्या बोलते हैं, ये इसकी विक है। इंग्लिश में इसको विक बोलते हैं, हिंदी में इसको बत्ती बोल दो या बात बोलो, कुछ बोल दो। और जो इसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है कैंडल की, जो ग्रीन आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द कैंडल। तो कोई भी कैंडल है, एक्चुअली कैंडल दो तरह की होती है। आपको यहाँ पर लाल रंग की कैंडल नजर आ रही है और आपको ग्रीन रंग की कैंडल नजर आ रही है। लाल रंग की कैंडल का मतलब है वहाँ से वो गिरावट में है। ग्रीन रंग की कैंडल का मतलब है कि प्राइस नीचे से ऊपर गया है। रेड रंग की कैंडल का मतलब है प्राइस ऊपर से नीचे है। ये दो बेसिक बात क्लियर है। अगर हम इस इंडिविजुअल कैंडल को देखें, जहाँ पर मेरा कर्सर है, तो ये कैंडल, कोई भी कैंडल हमको 4 बातें बताती है। तो ये भी 4 बातें बता रही है हमको। वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? पहला, इसका, अब जो ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ऊपर गया है प्राइस, तो जो इसका जो बेस है, जहाँ पे इसका मेरा कर्सर है, ये है इसका ओपन प्राइस।
और ये इसका ओपन प्राइस है, बिकॉज ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, तो ये इसका ओपन प्राइस हो गया है और यही इसका लो भी है। तो दो बात पता लगी, ओपन इसका ओपन पता लग गया और इसका लो पता लग गया। और ये जहाँ तक मैक्सिमम गई है, जहाँ तक ये विक गया है, वो इसका हो गया हाई। और ये चूँकि ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से नीचे आ गया, जहाँ पे इसने क्लोज करा है, जहाँ से बॉडी पूरी परफेक्ट बनी है, तो ये इसका हाई हो गया। और जहाँ पर क्लोज करा है तो ये पॉइंट इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। तो ये चार बातें हमको किसी भी कैंडल को देख के पता लग जाती हैं, उसका ओपन, उसका क्लोजिंग, उसका हाई और उसका लो। तो ये बात हमको इस कैंडल ने बता दी। सिमिलरली ये अब जैसे यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो गई थी, तो प्राइस आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये इस कैंडल में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये कैंडल कैसे बनी है, यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया तो ये लगभग थोड़ा बहुत गैप बन जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक्चुअली ओपन हुआ है, यहाँ पर जो कि इसके आसपास ही है, वो दैट डजंट मैटर। ये जब अब चूँकि ये रेड कैंडल है तो वो बिल्कुल ग्रीन के अपोजिट होगी, ऊपर से प्राइस स्टार्ट होगा और नीचे तक जाएगा। तो ये जो इसका जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये इसका ओपनिंग प्राइस है और यही इसका है। और जब ये नीचे तक आई तो ये इसका लो प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस क्या है इसका, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। जहाँ पर मेरा कर्सर का मूवमेंट देखें आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी हमको चार बातें समझ में आई हैं। तो ये बेसिक थी कि कैंडल बनती कैसे हैं और कैंडल से हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इन रियल ये कैंडल्स बनती कैसे हैं। अभी हमने जाना कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, अब हम देखते हैं कि कैंडल बनती कैसे हैं इन लाइव मार्केट। जैसा अभी आपने देखा कि ये ग्रीन कैंडल थी, नीचे से बनी, ऊपर यहाँ पे क्लोज कर चुकी है और इसका टाइम अप हो गया, तो इसने आगे इस कैंडल को आगे नई कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भी ग्रीन ही बन रही है, जो कि ये इसका था बॉटम, यानी कि इसका ओपनिंग प्राइस, और अभी फ़िलहाल तक यही इसका लो भी है। और कैंडल ऊपर तक गई, यहाँ पर रिजेक्शन मिला प्राइस को और वहाँ से अब ये वापस नीचे आ रही है। ये देखिए आप नीचे आने लग रही है। तो देखते हैं कि ये कैंडल क्लोज कैसे करती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर से हमको क्या क्या नॉलेज मिलती है इस कैंडल के थ्रू। सो जैसा आप देख रहे हैं ये ऊपर तक गई, लेकिन अब यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है मार्केट, तो ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है बार बार, तो ये नीचे आ जा रही है। तो अभी तक ये विक है और ये इसका, ये देखिए अब ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और आगे प्राइस आगे फर्दर इसने इसको नई कैंडल को दे दिया है। तो अगर हम देखें इस कैंडल को, अगर हम रीड करें तो ये जो इसका जो विक का जो हाई है, ये इसका हाई है। और जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये जो कि दिखा रहा है 17,554.25, ये इस कैंडल का है ओपनिंग प्राइस और यही इसका लो भी है। और क्लोजिंग प्राइस अगर देखें तो ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, जो आपको नज़र आ रहा है 17,555.15। तो ये हो गया इसका ओपनिंग प्राइस, सॉरी जो मेरा कर्सर आप उसको देखिए, ये इसका ओपनिंग प्राइस और ये इसका ओपनिंग प्राइस हो जाएगा और ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा। ये हाई है और यही इसका जो ओपनिंग है वही इसका लो भी है। तो ये चार चीज़ हमको सब लगती है। और अब जैसे अब ये नई कैंडल बन रही है रेड रंग की, इसको अगर आप देखें तो ये कंप्लीट कैंडल है, इसमें कोई विक नहीं है इसकी। तो यही इसका ओपनिंग है, यही इसका हाई है और जहाँ पर इसने क्लोज करा है ये इसका बॉटम है और यही इसका क्लोजिंग प्राइस है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है और कैंडल हमको क्या क्या समझाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे सम मोर अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। सो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस मैं डालता रहूँगा। इसके अंदर सप्ताह के अंदर मैंने बताया लगभग 3-4 वीडियो डाल दूँगा। सो बाय बाय।